तो मिसालें पेश करता हूं। एक औरत है, एक लड़की है, उसे मैदान जिहाद से कैदी बना करके लाया गया। उस औरत को, उस लड़की को जब कैदी बना के लाया गया तो उस लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं था, उसका सर नंगा था, उसका चेहरा नंगा था। जब रसूलुल्लाह की मजलिस में लाया गया तो आका ने अपनी कमली वाली चादर उतारी, कहा बिलाल इस मां बहन को दे करके आओ ताकि वो अपने सर को ढांप सके। हजरत बिलाल ने आका की चादर ली, कहने लगे आका ये तो काफिर की बेटी है, ये तो मुशरिक की बेटी है, ये तो इस्लाम के खिलाफ मैदान जिहाद में उतरी है, इसने तो सहाबा को कत्ल करने के इरादे से मैदान में उतरी है, हम इसके सर पे दुपट्टा कैसे रख सकते हैं। पैगंबर इनकलाब ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा बिलाल ये औरत काफिर की बेटी जरूर है, अब ये औरत उस मजलिस में भी बैठे, इसके सर पे दुपट्टा ना हो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस में आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस में भी ये बगैर दुपट्टे के आए, उसकी और मेरी मजलिस में कोई फर्क ना रहा। अब उस औरत को कैदी बना के लाया गया। मैं कहता हूं वो औरत खुश नसीब है जिसके सर पर रसूलुल्लाह की चादर आई। अब हजरत बिलाल ने उसको चादर दी, उस लड़की ने चादर पहनी। आका ने कहा अब तू क्या चाहती है, तेरे साथ क्या किया जाए। उस औरत ने कहा मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए। अब उस औरत को घर पहुंचाने के लिए आका ने दो नौजवान सहाबा को बुलाया, कहा जाओ इसे अपने घर छोड़ के आओ। अब यकीनी बात है जो औरत जिहाद करने के इरादे से आई है, मैदान में उतरी है, वो कहीं दूर से आई होगी, इस्लाम की दुश्मन थी। जब दो नौजवान सहाबा उस लड़की को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं, उस लड़की को लेके जा रहे हैं, जब उसके घर में पहुंचे, बहुत लंबा सफर था। जब उस लड़की के भाई ने देखा कि मेरे बहन के साथ दो नौजवान आ रहे हैं जिनकी जवानी शबाब को है, वो मर्द आगे बढ़ा, अपनी बहन से पूछता है ए बहन ये गैर लोग आपके साथ आ रहे हैं, यकीनी बात है आप जंगलात का सफर करके आए हैं, आपके सफर में बारिश भी आई होगी, आपके सफर में आंधी भी आई होगी, आपको सफर में रात भी हुई होगी, आपको सफर में आराम का तकाजा भी पेश आया होगा, आपको सफर में फुला फुला काम पेश आए होंगे। मुझे यह बता कि इन नौजवानों ने तेरे साथ क्या सुलूक किया, इन नौजवानों ने तेरी इज्जत के साथ क्या सुलूक किया। उस लड़की का तारीखी जुमला है, अभी तक ईमान नहीं लाई, काफिला औरत है, अभी रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पड़ा। दो नौजवान सहाबा उसे घर छोड़ने के लिए गए। उस औरत ने एक तारीखी जुमला कहकर उम्मत मुहम्मदिया की सब औरतों को सबक दिया कि मोहम्मद की मजलिस से हमें यह कुछ मिला है, मोहम्मद की सोहबत से हमें यह कुछ मिला है। उस औरत ने कहा भाईजान हमारे सफर में बारिशें भी आई हैं, हमारे सफर में आंधियां भी चली हैं, हमें आराम का तकाजा भी पेश आया है, रात भी हुई है, हमने जंगलात का सफर भी किया है, हमने पहाड़ों का सफर भी किया है, लेकिन मैंने इन नौजवान, इन दोनों सहाबा को ऐसे पाया गोया कि इनके चेहरे पर आंखें नहीं हैं, ये अंधे हैं, इन्होंने मेरी इज्जत को अपनी आंख उठा करके नहीं देखा। और उस औरत ने इससे भी बढ़ के बात कही, कहा भाईजान आपकी आंख में इतना हया मौजूद नहीं है अपनी बहन के लिए जो इस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा में, सहाबा की आंख में हया मौजूद है। जब उस औरत ने यह बात की तो सहाबी ने, उस औरत के भाई ने कहा तो फिर आप इस्लाम क्यों नहीं लाई, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस से खाली क्यों आई है। उस लड़की ने कहा मैं दो वजह से इस्लाम नहीं लाई। एक तो यह वजह थी अगर मैं इस्लाम कबूल करके आपके पास पहुंचती तो आप कहते शायद मुसलमानों ने इसे अपना कैदी बनाया, कैदी बनाने के बाद इसे सख्ती के साथ इस्लाम कबूल करवाया, एक वजह यह थी।
दूसरी वजह यह थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इस्लाम कबूल करके जन्नत में चली जाऊं और मेरा भाई बगैर इस्लाम के इस दुनिया से चला जाए और जहन्नम का ईंधन बन जाए। मैं चाहती ये हूं कि मैं इस्लाम भी खुशी से कबूल करूं। मेरा जी चाह रहा था जब मेरे सर पे कैनाते रसूल की चादर आई, मेरा दिल भर आया कि मैं इसी वक्त इस पैगंबर के कदमों के साथ लग के इस पैगंबर के कदमों को चूमूं और इस्लाम कबूल कर लूं। लेकिन मैं यही दो वजह